Good morning, everybody. Today we will discuss about the interference in a uniform and wedge-shaped interference. We have already discussed in previous video. Those who have not do not know about the interference, they can see that. जिन्होंने इंटरफेरेंस नहीं जानते हैं वो स्टूडेंट मेरी पिछली वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने इंटरफेरेंस समझ रखा है। यहाँ हम डेरिवेशन करेंगे इन यूनिफॉर्म और वेज शेप थिन फिल्म में। तो उसका डेरिवेशन इस तरीके से है। पहले हम फिगर देखेंगे। ये फिगर है, यहाँ हम देखेंगे कंसिडर अ फिल्म इन द शेप ऑफ अ थिन वेज whose slide whose one side are slightly inclined। एक साइड उसकी इंक्लाइंड है, जैसे यहाँ से देखेंगे आप इंक्लाइंड है, और दूसरी जो इट एन एंगल विद अ थीटा। एक ये थिन फिल्म है, इसके अंदर थीटा से ये रखी है। ओ ए इज़ वन प्लेन एंड अनदर इज ओ बी। दिस वन is inclined at an angle theta and closing the film by a transparent medium of refractive index mu। ये इसका refractive index mu है and it is greater than 1। The thickness of the thin film increase gradually from O to A। Obviously you are seeing A से जो है O तक ये thickness इसकी increase होती जा रही है as shown in the figure। When a thin film is illuminated by a beam of monochromatic light, when you fall, लाइट गिरी है यहाँ पर, फॉल करिए तो पी एस पी एंड पी क्यू से एक लाइन जाएगी और एक कोहेरेंट सोर्स एक और बनेगी जिसे लाइट जाएगी पी एस पी एफ एच। और इसके अंदर जो हमको मिलेगा, हमको ये देखना पड़ेगा इसमें कि इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस यानी लाइट का रास्ता जो है उसका डिफरेंस क्या आ रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे विल कैलकुलेट फ्रॉम पी के एंड द पी एफ ई, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ये हमने डेरिवेशन करना है और इस पर हमें इंटरफेरेंस मिलेगा एंड वी ऑब्टेन द। अभी इंटरफेरेंस जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछली अपनी वीडियो में, काइंडली उससे देखें जिन्होंने नहीं मालूम है। और हमको क्या मिलेगा यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट यहाँ पर से आएगी पी एन तक और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी, यहाँ से एस पी तक तो आएगी और इससे रिफ्लेक्टेड होकर के आप देखेंगे यहाँ पर जो है पी से आएगी, पी एफ ई से इसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, लाइट इधर न जाकर के वापस एफ ई से ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर हमको इंटरफेरेंस नज़र आएगा। इसका डेरिवेशन इस तरीके से है। इसका ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जो निकालेंगे वो निकालेंगे पी एफ प्लस एफ ई यहाँ से यहाँ तक माइनस पी के और हमें पार्ट डिफरेंस मिल जाएगा। पार्ट डिफरेंस यानी ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। इसका नोट्स इस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे ये इसके पूरे नोट्स हैं जो आपने लिखना होगा और यही मैंने आपको अभी हिंदी में एक्सप्लेन करी है, सारे इंग्लिश में हैं। आप इसके आगे डेरिवेशन देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर पी एफ प्लस ई इन द फिल्म माइनस पी के, ये मैं ऑलरेडी लिखा चुका था। पी एफ ये म्यू आ जाएगा बिकॉज द लाइट इज गोइंग इन अ फिल्म रिफ्रैक्टिव, दिस इज म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पी एफ प्लस ई माइनस पी के। अब हम अगर देखें पी एफ जो है, पी एफ अगर आप देखें फिगर में यहाँ पर पी एफ जो है हमारा वो है पी एन प्लस एन एफ, तो इसमें यही लिखा है। अगर आप देखें एन एफ प्लस एफ ई, इट इज़ शोन ऑलरेडी इन फिगर अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ और इट इज़ क्लियर फ्रॉम जो इंसिडेंट रे है। अगर आप देखेंगे दिस इज़ द incident ray and this is the refracted ray, so that is mu is given by mu is equal to sin I upon sin r, that is sin I जो है आपका आएगा पी के अपॉन पी ई
आप यहाँ पर फिगर में देखेंगे कि PE जो है हाइपोटेन्यूज है और PK जो है आपका PK जो है दैट इज PK दिस वन PK दिस इज ये इंसिडेंट एंगल है और ये भी इंसिडेंट एंगल इक्वलेंट होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और सिमिलरली साइन R जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा PN अपॉन PE के बराबर। तो इसमें ये PE कैंसिल हो जाएंगे, PK अपॉन PN, तो PK विल बी इक्वल टू म्यू PN। इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें और हमको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा म्यू, ये जो है हमारा इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दैट विल बी म्यू PN प्लस NF प्लस FE। म्यू PN कैंसिल हो जाएगा, म्यू NF प्लस FE मिलेगा। नाउ विल ड्रॉ द नॉर्मल EF ऑन OA फ्रॉम E एंड PE and FEM produce they are meet at the point L। अगर इस फिगर में देखें कि यहाँ से आपने ड्रॉ करा लाइन L तक और एक यहाँ से ड्रॉ करा, आप देखेंगे अगर इस फिगर में देखें आप तो फिगर में देखेंगे FEM FML ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, तो ये इसके इक्वलेंट है EM इज इक्वल टू ML के, और दिस विल बी T, तो ये भी हमारा T बन जाएगा, और FE इज इक्वल टू FL के बराबर है। ये इक्वेशन में इसमें पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ FE रखा था हमने वहाँ पे FL रख देंगे क्योंकि वो दोनों इक्वलेंट है, तो म्यू NF प्लस LF। अब अगर आप देखें इस फिगर में जो P जो हम NF है NF FL दैट विल बी NL, ये पूरा NL हो जाएगा। यहीं पर हमने दिखाया है म्यू डेल्टा इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, म्यू NL। द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड सरफेस इज सेम एज दैट ऑफ एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स। आप देखेंगे कि ये एंगल हमारा एंगल थीटा दिस वन और ये एंगल थीटा सेम होगा, because the angle between the inclined surface is same as that of angle between the normals at the point P। तो ये थीटा के बराबर आ गए, ये एंगल नॉर्मल है आपका, और तो यहाँ जो बनेगा PF जो हमारा बनेगा PRF इज ऑल्सो थीटा, और तो हमारा जो मिलेगा दैट मीन्स PFT जो है वो इसके इक्वलेंट होगा R और थीटा के। ये आपको मालूम है कि अगर कोई एंगल है, अगर हम ड्रॉ करें ऐसे कोई भी ट्रायंगल, अगर ये थीटा है और ये R है, तो जो एक्सटीरियर होगा दैट विल बी R प्लस थीटा। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इस फिगर में, यहाँ पर RPF विल बी इक्वल टू PFT के बराबर। यहाँ आप देखेंगे TR एंड FLR दे आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल हैं तो एंगल जो है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ से ये दोनों TR एंड FL जो है पैरेलल हैं, तो हमारा ये एंगल PFT एंड FLE ये इक्वलेंट होंगे बाय कॉरस्पॉन्डिंग R प्लस थीटा। इसमें आगे देखेंगे इन ट्राइंगल NFL मीन्स इन ट्राइंगल NFL। अगर आप देखें अगर हम बनाते हैं
तो हमको जो मिलेगा जैसे यहाँ पे लिखेंगे NEL, NEL मीन्स NEL, दिस वन NEL, ये 90 डिग्री है, तो हमको मिलेगा दैट विल बी NL अपॉन LF इस cos थीटा R प्लस थीटा, और NL विल बी इक्वल टू EL cos R प्लस थीटा। आपको मालूम है EL जो है विल बी 2T, दैट इज EM इज, ये ऑलरेडी मैं बता चुका था आपको, EM विल बी इक्वल टू ML, और ये T लिया था तो ये ऑब्वियसली ये भी T, दैट विल बी 2T हो जाएगा, ये 2T हुआ, इसकी वैल्यू पुट करी, NL इज इक्वल टू 2T cos R प्लस थीटा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम 6th इक्वेशन में, तो 6th इक्वेशन को 5th इक्वेशन है, 5th इक्वेशन हमारा ये था म्यू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू NL, म्यू दिस इज ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस एंड म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड NL हमने वैल्यू कैलकुलेट करी है, इसमें रखेंगे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 म्यू T cos R प्लस थीटा, एज द रेज इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर टू रेयर मीडियम, देयरफॉर lambda by 2 is added in a total part difference, that will be delta minus n by L by 2 lambda by 2 is equal to 2 mu T cos R plus theta minus lambda by 2। तो अब कंडीशन फॉर मैक्सिमा इंटेंसिटी, आपको ब्राइट फ्रिंज जो मिलेगी उसकी जो कंस्ट्रक्टिव इसमें देखेंगे ये मिलेगा 2T cos थीटा 2 म्यू T cos R प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाय 2। इस टर्म को इधर ले जाएंगे, दैट विल बी 2 म्यू T cos R प्लस थीटा 2n 1 प्लस लैम्डा बाय 2, वेयर n इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो नेगेटिव ही हो, यहाँ पे पॉजिटिव अगर रख देते हैं तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव, दिस इज द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आप देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, हम इसमें दैट इज 2 म्यू T cos R प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाय 2 2n माइनस लैम्डा बाय 2 2T cos R प्लस थीटा इज n लैम्डा, वेयर n इज़ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो हमें फ्रिंज मिलेंगी वो देखेंगे, हम देखेंगे कि हमको ऑल्टरनेटिव फ्रिंजेस मिलेंगी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज में। नेचर ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न हम बाद में देखेंगे, नहीं तो क्लिप और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और ये डेरिवेशन करने को आता है आपको वेज शेप में, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसी का ही हम आगे एक्सटेंशन में पढ़ते हैं न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, वो भी वेज शेप थिन फिल्म से ही बनता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे उन्हें आसान भाषा में समझने वाले फिज़िक्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। थैंक यू।